Welcome everyone on Biology Pradeep Kumar. In the previous two lecture, we'll discuss the asexual reproduction and the vegetative reproduction. In this chapter, we are going to discuss the sexual reproduction. तो sexual reproduction हम लोग ने थोड़ा सा इसका पॉइंट देखा था फर्स्ट लेक्चर में। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने डिफरेंस देखा था सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेन पॉइंट है वो टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, प्लस गैमीट का फॉर्मेशन होता है, और जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने वहां पर देखा था। अब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें दो चीज पढ़ना है, एक है फेजेस और दूसरा इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फेजेस क्या है लाइफ साइकिल में और इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फेजेस में आपका पहला जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज में है, जुवेनाइल फेज जो फेज है ये बर्थ से रिप्रोडक्टिव फेज के बीच का जो पीरियड है इसको जुवेनाइल फेज कहते हैं। मतलब बर्थ से लेकर रिप्रोडक्टिव फेज का जो पीरियड है उसको बोलते हैं जुवेनाइल फेज। जैसे ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो ह्यूमन बीइंग्स की जो ये रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होती है उसका टर्म है दैट इज कॉल्ड द प्यूबर्टी। तो गर्ल्स और बॉयज दोनों में अलग अलग है। गर्ल्स में 11 to 12 ईयर्स है और बॉयज में 13 to 14 ईयर्स से स्टार्ट होते हैं। और इसके पहले का जो पीरियड है मतलब 1 से 10 या 12 साल तक का जो पीरियड है उस पीरियड को बोलते हैं जुवेनाइल फेज। और प्लांट्स में इसी टर्म को बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। और इस जुवेनाइल फेज को एनिमल या ह्यूमन बीइंग्स के लैंग्वेज में प्री रिप्रोडक्टिव फेज भी कह सकते हैं। प्री रिप्रोडक्टिव फेज मतलब रिप्रोडक्टिव फेज के पहले का जो फेज है उसको प्री रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं। ठीक है। अब रिप्रोडक्टिव फेज कब स्टार्ट होता है, कैसे जानते हैं हम उसको? प्लांट्स और एनिमल्स के बेस में। ह्यूमन के बीइंग्स में आपको बता दिया कि प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो ह्यूमन बीइंग्स में हार्मोन्स का डेवलपमेंट होता है, गैमीट का फॉर्मेशन होने लगता है। प्लांट्स में ये सिंबल हम तब देखेंगे जब प्लांट्स में फ्लावरिंग होने लगती है। और क्या कहते हैं कि जुवेनाइल फेज भी वेरिएट करती है, कभी पहले हो जाती है कभी देर में होती है। तो उसके बेस पे अनयूजुअल जो देखा गया है वो दो एग्जाम्पल है। एक आपका बैम्बू ट्री है, बैम्बू में जो फ्लावर होता है वो 50 to 100 ईयर्स में वंस होते हैं, मतलब एक ही बार फ्लावर होते हैं 50 से 100 साल के बीच में। और दूसरा जो एग्जाम्पल है वो है स्ट्रॉबिलेंथिस कुंतियाना, जिसको नीला कुरेंजी भी बोलते हैं। ये 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करते हैं। तो ये है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ऑफ जुवेनाइल फेज। नाउ लेट्स स्टार्ट द सेकेंड दैट इज कॉल्ड द रिप्रोडक्टिव फेज। तो रिप्रोडक्टिव फेज अभी आपको बताया हमने कि ये फेज में जो गैमीट का फॉर्मेशन होने लगता है। जुवेनाइल फेज आपका खत्म। रिप्रोडक्टिव फेज में यहां पे क्या है, रिप्रोडक्टिव फेज में आपका ह्यूमन बीइंग्स में अगर बात करें तो यहाँ पे गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है, प्लांट्स में भी गैमीट्स होते हैं, गैमीट्स का फॉर्मेशन होने लगता है। और ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सेक्सुअली एक्टिव सारे ऑर्गेनिज्म पूरे साल भर नहीं होते हैं। तो उस कैटेगरी के बेस पे दो हैं, एक है सीजनल ब्रीडर्स, एक है कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। मतलब कुछ एनिमल्स होते हैं जो सीजनली ब्रीड्स करते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म हैं
जो कंटिन्यूअस ब्रीडर हैं। कंटिन्यूअस ब्रीडर्स में ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे, और सीजनल ब्रीडर्स में एनिमल्स हैं, काउज हैं, पिग्स हैं, ये सब गोट हैं, शिप हैं, वो सीजनल ब्रीडर्स में आ जाएंगे। अब गैमीट का फॉर्मेशन आपको बताया कि ये प्यूबर्टी स्टेज में स्टार्ट होता है, और प्यूबर्टी स्टेज में आप फीमेल की बात करें तो फर्स्ट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज कॉल्ड द मेनार्ज, and this onset of this gamete and secretion of hormone is called the menstrual cycle। तो इसको menstrual cycle कहते हैं। तो ये रिप्रोडक्टिव फेज है। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में दो है, एक मोनोकार्पिक है और एक है पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक में एनुअल है, बाइनियल है, मतलब जो एक ही साल में अपना फ्लावर शो करते हैं। फ्लावर्स में गैमीट का फॉर्मेशन हो जाता है यहाँ पे। पॉलीकार्पिक मतलब ये कई साल तक फ्लावर करते हैं। क्लियर? तो ये हो गया आपका रिप्रोडक्टिव फेज। नाउ नेक्स्ट इज सेनिसेंट फेज। सेनिसेंट फेज वो फेज है जब रिप्रोडक्टिव फेज खत्म हो जाती है, मतलब एक तरीके से कहें यहां से जो है कि एक रिवर्स साइकिल चलने लगती है ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, या कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म हो। तो सेनिसेंस फेज एक रिवर्स साइकिल है, यहां से आपकी साइकिलिंग जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल और ये सब जो है कि रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होने लगती हैं। तो जो भी ऑर्गेनिज्म है वो डेड की तरफ बढ़ने लगता है। तो मतलब यहाँ पे उसकी साइकिल अब खत्म हो जाती है। तो ये फेजेस इन लाइफ साइकिल में तीन ही फेज थे, वो आपके जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनिसेंट फेज। तो सेनिसेंस फेज में जो रिप्रोडक्टिव फेज जब खत्म हो जाता है तो आपकी साइकिल रिवर्स चलने लगती है और डेड सेल्स वगैरह डेड होने लगती है, और धीमे धीमे आप एक दिन डेड कर जाएंगे। कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो डेड कर जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फेजेस इन लाइफ साइकिल। नाउ लेट्स स्टार्ट द इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो क्या क्या इवेंट टेक प्लेस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? पहला है प्री रिप्रोडक्टिव फेज। प्री रिप्रोडक्टिव फेज मतलब कि रिप्रोडक्शन से पहले क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन से पहले दो प्रोसेस है, एक है आपका गैमीटोजेनेसिस, दूसरा है गैमीट ट्रांसफर। अब गैमीटोजेनेसिस की बात करें, गैमीटो मीन्स गैमीट एंड जेनेसिस मीन फॉर्मेशन, मतलब गैमीट का फॉर्मेशन होता है। और गैमीट का फॉर्मेशन मेल में आपको पता है स्पर्म, और फीमेल में ओवम। स्पर्म के फॉर्मेशन को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड फीमेल के गैमीट्स को बोलते हैं oogenesis। तो गैमीट के फॉर्मेशन को बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। क्लियर? अब ये गैमीट ट्रांसफर कैसे होते हैं? गैमीट ट्रांसफर कैसे होते हैं? तो गैमीट का ट्रांसफर जो है कि अगर प्लांट की बात करें, प्लांट्स में ट्रांसफर के लिए जो है कि एजेंट्स होते हैं जो गैमीट्स को ट्रांसफर करते हैं। और आपको पहले भी मैंने बता चुका है कि जो ट्रांसफर या मूव करता है वो है मेल गैमीट, क्योंकि ये मोटाइल होते हैं, इनमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं जिससे ये मूव करके जाते हैं। फीमेल में
कोई ऐसा लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है, इसलिए ये नॉन मोटाइल होते हैं और अपने जगह पर ही रहते हैं। तो यहाँ पे आपका पॉलन ग्रेन है गैमीट प्लांट्स में, जो कि इसमें विंग्स प्रेजेंट होते हैं और इस विंग्स के थ्रू ये मूव कर सकते हैं। तो एजेंट्स के फॉर्म में आपको विंड हो गया जो हवा के साथ ले जा सकता है आपको, और क्या कहते हैं वाटर हो गया, और क्या कहते हैं आपके एनिमल्स हो गए, ठीक है, बर्ड्स हो गए। इस तरीके से ये मूव करके जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे और एनिमल्स की बात करें, मतलब ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो ह्यूमन बींग्स में ये जो है कि एक ऑर्गन होता है दैट इज कॉल्ड दी पेनिस। ड्यूरिंग कॉपुलेशन के समय ये डायरेक्टली जो है कि फीमेल के बॉडी में पहुंच जाता है, क्या, स्पर्म, और फिर जब पहुंच जाता है दैट इज कॉल्ड द गैमीट ट्रांसफर। तो दिस इज कॉल्ड द प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल। तो ये सिर्फ फॉर्मेशन और गैमीट का ट्रांसफर कैसे हुआ है, तो प्लांट्स में एजेंट्स के थ्रू और ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में थ्रू अ पेनिस दे डायरेक्टली इंजेक्ट इन द फीमेल बॉडी ड्यूरिंग copulation. Now next is fertilization. Fertilization आपको पहले भी बताया है, when male gamete fuses with the female gamete, they form zygote is called the fertilization. मतलब कोई मेल गैमीट है, वो फीमेल गैमीट से फ्यूज करता है, तो जाइकोट का फॉर्मेशन होता है, दैट इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन जो है कि फीमेल में, ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ओविडक्ट में होता है। ओविडक्ट एक पार्ट है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। तो फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइकोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन दो टाइप का होता है, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। मतलब इंटरनल जो बॉडी के अंदर होगा, एक्सटर्नल जो बॉडी के बाहर होता है। तो ये हो गया आपका फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हो गया तो इसके बाद अब क्या होगा, तो ह्यूमन बींग्स में और प्लांट्स में देखेंगे फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, दैट इज कॉल्ड द पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट मीन आफ्टर, बाद में क्या होगा, तो प्लांट्स में जब ओवरी, ये आपका ओवरी के अंदर यहाँ ओव्यूल है, ठीक है, तो ओवरी ये है आपका, ये आपका ओव्यूल है, ये आपका ही प्लांट्स में फीमेल गैमीट्स होते हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में ओवरी चेंज हो जाता है फ्रूट्स में और ओव्यूल चेंज हो जाता है सीड्स में आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दैट इज कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और जब हम सेकेंड चैप्टर में चलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तब हम इसको इंडिविजुअली इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे कि यहाँ पे न्यूक्लियस वगैरह होता है, यहाँ पे जो है कि गैमीट्स वगैरह या सेल्स वगैरह यहाँ प्रेजेंट होते हैं, कौन किस में चेंज होता है, कॉटिलिडन्स में और क्या कहते हैं कि एम्ब्रियोनल एक्सेस में, वो हम वहां पे डिटेल में जाएंगे। यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन में ओवरी फ्रूट्स में और ओव्यूल सीड्स में चेंज हो जाते हैं। अब ह्यूमन बींग्स की बात करें तो अभी फर्टिलाइजेशन में हम लोग ने देखा जाइकोट का फॉर्मेशन हो जाता है, और जाइकोट के बाद जो प्रोसेस है वो है आपका एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। और एम्ब्रियो के फॉर्मेशन को बोलते हैं, मतलब यहां से सेल डिवाइड होने लगते हैं, यहां से सेल डिवाइड होते हैं, जिसको सेल डिफरेंशिएशन बोलते हैं।
यहां से सेल डिफरेंशिएशन होता है, तो यहाँ पे इस प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस। अब कौन सा सेल कौन सा ऑर्गन बनेगा, इसको सेल डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जैसे कि कोई हार्ट बन गया, कोई किडनी बन गया, कोई जो है लीवर बन गया, कोई स्टमक बन गया, सब अलग अलग फॉर्मेशन ऑर्गन का करेंगे, लेकिन सेल ही करते हैं। और जाइकोट के बाद जो स्टेज होती है वो एम्ब्रियो होती है। और एक दूसरा टर्म है जिसको बोलते हैं क्लीवेज। क्लियर? तो ये है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो इससे ये चैप्टर आपका यहाँ पे खत्म होता है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करिए। सेकेंड चैप्टर के साथ हम जल्दी मिलेंगे, जो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। क्लियर? थैंक यू।